अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा, कल आपका एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी इसका टेस्ट होगा। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी आज हम पढ़ने लगे हैं, इसके बारे में गौर से बातें आपने सुननी है। अब ऐसे एलिमेंट जो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, गेन करके नहीं, लूज़ करके, यानी जो मेटल्स हैं वो स्टेबल तब होते हैं जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब वो निकालते ऐसे नहीं हैं, उनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है हीट की फॉर्म। अब ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ लगी है? ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने, मतलब सोडियम इसके ऑटोमोस्ट शेल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जब आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि बोहर ने क्या पढ़ाया था कि एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो वो अपने हायर ऑर्बिट में जाता है। अब है ही आखिरी ऑर्बिट है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करवाना है, और वहाँ से जब आप रिमूव करवाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसकी जरा स्टडी करें। The ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron. What is the meaning of most loosely bound? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनको मोस्ट लूजली बाउंड कहते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? वो वैलेंस शेल पे होते हैं। आइसोलेटेड, अकेले अकेले, एक एक गैसियस एटम जब उसको गैस फॉर्म में लेकर आएंगे एटम को, एनर्जी की वो मकदार जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़रूरी होती है उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक और निकालना पड़ जाए, मतलब मैग्नीशियम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, पहले एक निकालोगे तो एनर्जी दोगे, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो प्रोटॉन कितने हुए? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 12। अब आखिरी दो इलेक्ट्रॉनों ने निकलना है ताकि ये स्टेबल हो सके। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ मैग्नीशियम की, तो के में 2 है, एम में 8 है, एल में 2 है। इन्होंने निकलना ताकि 8 हो जाए। एल में 8 है, एम में 2 है। पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा, लेकिन जब पहले एक निकलेगा तो प्रोटॉन तो 12 ही है, इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, एक लिखना है। अब अट्रैक्शन तो मज़ीद बढ़ गई है, प्रोटॉन की तादाद जो ज़्यादा है, अभी भी एक और निकलना, तो पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मसलन सोडियम की है, ये इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, पॉजिटिव आयन बना हुआ है, प्लस का मतलब है एनर्जी की देना, अगर जहाँ माइनस होता तो एनर्जी लेना होता वापस। बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दे कैन बी रिमूव वन बाई वन, एक एक करके निकलेगा और एनर्जी देते जाओगे। मसलन एल्यूमिनियम है, उसके ऑटोमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उन तीनों ने निकलना, पहले एक निकालोगे फर्स्ट, फिर दूसरा निकालोगे सेकंड, फिर तीसरा निकालोगे थर्ड। निकालना क्यों है मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। अब ऐसे ग्रुप, दूसरा और तीसरा एलिमेंट, उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं ट्रेंड की तरफ। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज छोटा हो रहा था,
साइज छोटा होने से क्या होगा, प्रोटॉन के करीब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन के साथ उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं ये पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम की 520 किलो जूल एनर्जी है। आगे एनर्जी बढ़ती जा रही, वजह क्या है, साइज श्रिंक हो रहा है। इसका मतलब है एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता जा रहा है। सबसे मुश्किल नियॉन का निकलेगा, सबसे जल्दी 520 लिथियम का निकलेगा। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूस and balanced electrons are held strongly by the electrostatic force of nucleus. What is the meaning of electrostatic force? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट साइड वाले जो पीरियड टेबल है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू राइट साइड, ये कम है ये ज़्यादा है। अब आ जाए ग्रुप में। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे क्या हो रहा होता है, पहले बताओ मुझे। साइज बढ़ रहा होता है कि छोटा हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो बढ़ने से क्या हुआ, आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया। न्यूक्लियस से दूर हुआ तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गई। कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी तो बार बार इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया, थोड़ी सी एनर्जी देंगे निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। इसका एक और मीनिंग निकला कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। अब देखते हैं कम होती कि नहीं। ये 520 है, फिर 496, ये कम हो गई, कम कम कम। ठीक है, ये कम हो रही है ऊपर से नीचे। वजह बता चुका हूँ डिटेल में, ज़रा ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना है आपने। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो एक 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 शेल बढ़ता जा रहा है, बैलेंस शेल में दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से। एडिशनल शेल आने से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी। फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये वाले पैराग्राफ की हेडिंग है ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप। इसकी हेडिंग है ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन पीरियड। सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, इधर से लेकर इधर तक। आगे एक्सप्लेनेशन, यहाँ से लेकर एक्सप्लेनेशन, इधर से लेकर यहाँ तक। ये भी लिखना है आपको, यानी ये सारा ही याद करना है इसमें हेडिंग बना के। और अगर समझ ना आए तो पूछ लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।